बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लेट का यूज़। लेट का यूज़ सेंटेंस में कैसे किया जाता है, आज की इस वीडियो में हम फुल इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेट, इन वाक्यों में सब्जेक्ट काम करता नहीं बल्कि करने देता है। लेट का यूज सेंटेंस में ऐसे किया जाता है कि सब्जेक्ट जो होता है वो काम नहीं करता बल्कि काम करने देता है, मतलब किसी और को काम करने देता है, तब हम लेट का यूज करते हैं। जैसे राम मुझे खेलने देता है। राम खुद नहीं खेलता बल्कि खेलने देता है। रोहित मुझे सोने देता है, तो रोहित खुद नहीं सोता बल्कि मुझे सोने देता है। जैसे करने देना एक क्रिया है। करने देना, कुछ करने देना एक क्रिया है। जैसे लेट की जो वर्ब की फॉर्म्स होती है, फर्स्ट फॉर्म भी इसकी लेट होती है, सेकंड फॉर्म भी लेट ही होती है और थर्ड फॉर्म भी लेट ही होती है। जैसे राम जाता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा राम। जाना, जाना एक वर्ब है। राम जाता है, ये एक सेंटेंस है जिसमें राम कुछ करने नहीं दे रहा है, तो ये कॉमन सा सेंटेंस है। लेकिन राम जाने देता है, राम जाने देता है मतलब राम तो हमारा सब्जेक्ट है, साथ में एक और जो मेन हमारी जो वर्ब है वो जाने की है, और फिर उसके बाद कुछ काम करने देता है, मतलब जाने देता है, ये एक सेकंड वर्ब है। तो इसमें क्या होगा कि हम इस सेंटेंस में लेट का यूज करेंगे, क्योंकि राम जाता है इसमें हम लेट का यूज नहीं कर सकते क्योंकि राम खुद जाता है। लेकिन राम जाने देता है मतलब राम दूसरे को जाने देता है, तो यहाँ पर हम लेट का यूज कर सकते हैं। तो आइए हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे मैं तुम्हें सोने देता हूँ। मैं तुम्हें सोने देता हूँ, यहाँ पर मैं तुम्हें सोने देता हूँ, तो यहाँ पर मैं जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, और यहाँ पर वर्ब के थ्रू हम क्या लगाएंगे, लेट का यूज करेंगे। और यहाँ पर जो सोने देता हूँ, कुछ करने देता हूँ, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये रही बात एक जानकारी की। लेकिन मैं तुम्हें सोने देता हूँ मतलब मैं खुद नहीं सोता, मैं तुम्हें सोने देता हूँ, तो होगा आई लेट। आई के बाद हम लेट का यूज करेंगे और ठीक उसके बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के थ्रू बनाएंगे। यू स्लीप, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तुम सोने देते, मैं तुम्हें सोने देता हूँ। आई लेट यू स्लीप। आई लेट यू स्लीप, मैं तुम्हें सोने देता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। राम मुझे सोने देता है। राम मुझे सोने देता है, यहाँ पर राम खुद नहीं सोता बल्कि मुझे सोने देता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा राम, वर्ब है हमारी लेट, और टेंस है हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्योंकि करने देता है। तो यहाँ पर होगा राम लेट्स। राम हमारा एक सब्जेक्ट ऐसा है जो नाम है, इसके लिए यहाँ पर हमने लेट के साथ लेट्स का यूज किया। राम लेट्स मी स्लीप। राम लेट्स मी स्लीप, राम मुझे सोने देता है। मुझे जाने दिया, पापा ने मुझे जाने दिया, तो सब्जेक्ट होगा हमारा इस सेंटेंस में डैड, वर्ब हमारी होगी लेट, और टेंस होगी हमारी प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे पापा खुद नहीं जाते लेकिन मुझे जाने देते हैं। डैड लेट मी गो। आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, लेट की ये सेकंड फॉर्म है क्योंकि ये पास्ट टेंस वाला एक सेंटेंस है, जाने दिया, करने दिया। डैड लेट मी गो। डैड लेट मी गो। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मैं तुम्हें किताब पढ़ने दूंगा। मैं तुम्हें किताब पढ़ने दूंगा, सब्जेक्ट होगा हमारा आई, वर्ब होगी हमारी लेट, टेंस के रूप में हम क्या यूज करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसे आई विल। आई विल लेट यू रीड द बुक। आई विल लेट यू रीड द बुक, ऐसे होगा। आई के साथ आपको
विल का यूज करना है क्योंकि वो करने देगा, इसके लिए आई विल। उसके जस्ट बाद आपको लेट का यूज करना है और उसके जस्ट बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के थ्रू एग्जाम्पल एक सेंटेंस बनाना है। आई विल लेट यू रीड द बुक। सो आई होप आपको अभी तक आज की इस वीडियो में आपको लेट का यूज कैसे किया जाता है आपको समझा होगा। जब आप कोई काम खुद न करके किसी और को करने देते हो तब वहां पर आपको लेट का यूज करना है। ये लेट का एक फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। आपके लिए क्विज है कि राम जाता है, इसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और राम जाने देता है, ये भी आपको लेट का यूज करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सो इफ यू वांट टू लर्न and speak English fluently, so please do subscribe to my channel and watch my all videos.